नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। एशिया महाद्वीप से संबंधित ये हमारी दूसरी क्लास है। आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे माउंट एवरेस्ट के ऊपर, जिसकी कुल ऊंचाई है वो 8850 मीटर है। इसकी खोज की थी वो माउंट एवरेस्ट की जो खोज करते हैं वो जॉर्ज एवरेस्ट करते हैं। उपनाम जो है इसके सागरमाथा, इसे नेपाल में कहते हैं। चोमा युग्मा इसे तिब्बत में कहते हैं। इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिएगा, पढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप में हम पढ़ किसके हो रहे हैं? माउंट एवरेस्ट को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की? 8850 यानी 8850 मीटर ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। ओके, अब देखिएगा, हम जानते हैं कि इसकी जो खोज की थी माउंट एवरेस्ट की, वो किसने की थी दोस्तों? तो वो खोज की थी जॉर्ज एवरेस्ट ने। किसने की थी? जॉर्ज एवरेस्ट ने क्या की थी? माउंट एवरेस्ट की खोज की थी। ठीक है, अब जानते हैं कि इसके उपनाम जो है वो कौन कौन से हैं। माउंट एवरेस्ट के उपनाम कौन कौन से हैं? सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। तो जाना कहाँ जाता है? ये माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में, और चोमा युग्मा के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। तो देखिएगा, सागर माथा के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है नेपाल के अंदर, और चोमा युग्मा के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है तिब्बत में। ओके, अब जानते हैं कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है। तो माउंट एवरेस्ट की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है? वो है 27 डिग्री 59 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है? 27 डिग्री 59 मिनट उत्तरी अक्षांश से 86 डिग्री 55 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या है? इसकी भौगोलिक स्थिति है। किसकी? माउंट एवरेस्ट की। तो याद रखना है कि भौगोलिक स्थिति अगर उत्तरी अक्षांश पूछे तो 27 डिग्री 59 मिनट है, अगर पूर्वी देशांतर पूछे तो 86 डिग्री 55 मिनट पूर्वी देशांतर में ये स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं। देखिएगा, तेंजिंग नोरंगे। तेंजिंग नोरंगे ये व्यक्ति का नाम है क्या? तेंजिंग नोरंगे ये किसी पर्वत या किसी पठार का नाम ना होकर किसी व्यक्ति विशेष का नाम है तेंजिंग नोरंगे। जो तेंजिंग नोरंगे है ये संबंधित कहां से थे? भारत से संबंधित थे। ठीक है, ओके। अब देखिएगा आगे, एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी है, ये कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। एडमंड हिलेरी क्या है? न्यूजीलैंड के थे। ये पहली बार क्या चढ़े थे? माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। तो भारत के प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे उनका नाम क्या था? तेंजिंग नोरंगे था। क्या था? तेंजिंग नोरंगे। और न्यूजीलैंड के जो पहले व्यक्ति चढ़े थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था एडमंड हिलेरी। ये चढ़े कब थे दोस्तों? ये चढ़े थे 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़े थे। कब? 29 मई 1953 को पहली बार ये माउंट एवरेस्ट की चोटी के ऊपर चढ़े थे। आगे देखिए, जुंको तारबेई। जुंको तारबेई जापान की रहने वाली प्रथम महिला है जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। कब चढ़ी थी? 16 मई 1975 को। तो आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी जुंको तारबेई। जुंको तारबेई किस देश से संबंधित है ये पूछे तो जापान से संबंधित है, और ये प्रथम महिला है। कब चढ़ी थी? 16 मई 1975 को ये पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। कौन? जुंको तोरबाई तारबाई। ओके, आगे देखिएगा, बछेंद्री पाल। दोस्तों, बछेंद्री पाल ये प्रथम भारतीय महिला है जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ती है। भारत की प्रथम महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी? उनका नाम था बिछेंद्री पाल। जो कब चढ़ी थी? 1984 के अंदर ये प्रथम बार कहां चढ़ते हैं? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ती है। अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, उनका नाम था तेंजिंग नोरंगे। और प्रथम महिला अगर आपसे पूछे तो वो थी बिछेंद्री पाल, और बिछेंद्री पाल 1984 में क्या चढ़ती है? माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ती है। अब दूसरी पढ़ते हैं, संतोष यादव। संतोष यादव 2 बार लगातार चढ़ने वाली महिला है, यानी संतोष यादव जो है वो भारत से संबंधित है, और संतोष यादव माउंट एवरेस्ट की चोटी के ऊपर अभी तक 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो ये अगर आपसे पूछे, ये तो काफी बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उस महिला का नाम बताइए जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार
चढ़ चुकी है वो भारतीय महिला है कौन? संतोष यादव। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली स्लाइड देखिएगा। अगली स्लाइड में पढ़ते हैं टॉम वाइटेकर। टॉम वाइटेकर, टॉम वाइटेकर है दोस्तों, ये यूएसए के हैं। 1998 में के अंदर प्रथम दिव्यांग व्यक्ति थे जो चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पर। टॉम वाइटेकर जो यूएसए के हैं, 1998 के अंदर प्रथम दिव्यांग यानी प्रथम जो अपंग व्यक्ति है वो चढ़े थे कहां पर? माउंट एवरेस्ट पर। जो संबंधित थे यूएसए से, चढ़े कब थे? 1998 में। नाम क्या था? टॉम व्हाइट टेकर इनका नाम था। ठीक है। दूसरा देखिएगा अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी दोस्तों ये भी भारत से संबंधित एक लड़का है जो 13 मई 2010 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं 16 वर्ष की उम्र के अंदर। कब चढ़ते हैं? सबसे कम उम्र के भारतीय केवल 16 वर्ष की उम्र में 13 मई 2010 को ये क्या चढ़ते हैं? माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ते हैं। तो आपसे पूछे कि भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, तो उनका नाम है अर्जुन वाजपेयी, जो 13 मई 2010 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे और ये 16 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं। अब देखिए दूसरे नाम है जॉर्डन रोमेरो। जॉर्डन रोमेरो है, ये विश्व में सबसे कम उम्र के, विश्व में सबसे कम उम्र यानी केवल और केवल 13 वर्ष की उम्र में ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए थे, जिनका नाम था जॉर्डन रोमेरो। जॉर्डन रोमेरो है, ये विश्व के प्रथम व्यक्ति है जो केवल 13 वर्ष की उम्र में यानी सबसे कम उम्र में ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं। चढ़ते कब हैं? ये चढ़ते हैं इनके लगभग 9 दिनों के बाद यानी 22 मई 2010 को। ये अर्जुन वाजपेयी जो 16 वर्ष के भारतीय हैं 13 मई 2010 को चढ़ते हैं और ये जॉर्डन रोमेरो है, ये 22 मई 2010 को चढ़ते हैं यानी 9 दिन के बाद इनके ये क्या चढ़ जाते हैं? विश्व रिकॉर्ड बना देते हैं, जो पूरे विश्व के सबसे छोटे व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक है। आगे देखिएगा नेपाल। नेपाल को पढ़ते हैं। विश्व की सर्वाधिक संभावित जल संभावित जल विद्युत उत्पादन क्षमता वाला देश है, यानी विश्व में सर्वाधिक संभावित है यहाँ पर क्या? जल विद्युत की सर्वाधिक जल विद्युत है वो सर्वाधिक कहां पर प्राप्त होगी? नेपाल में प्राप्त होगी, ये संभावित है। ठीक है। आगे देखिएगा भूटान को पढ़ते हैं। ठीक है। भूटान देखिए, भूटान पारो, थिम्फू, पोनाखा ये घाटियां हैं। ये भूटान की राजधानी कौन सी है? थिम्फू है। भूटान की राजधानी कौन सी है? थिम्फू। तो ये ध्यान रखना। ये भूटान की प्रमुख घाटियां है कौन सी? पारो, थिम्फू और पुनाखा। पारो, थिम्फू और पुनाखा ये प्रमुख घाटियां हैं और थिम्फू जो है वो क्या है? भूटान की राजधानी। ये एक शहर भी है थिम्फू, जो भूटान की क्या है दोस्तों? राजधानी भी है। ओके। आगे देखिएगा अभी सौरग वाटिका। सौरग वाटिका किसे कहते हैं? श्रीलंका का जो नया नाम दिया गया है व्यापारियों के द्वारा। जो अरब व्यापारी थे उन अरब व्यापारियों के द्वारा इनको अलग अलग नाम दिए गए थे, उनमें से एक नाम है सौरग वाटिका। जो सौरग वाटिका जो नाम है वो किसको दिया गया है? श्रीलंका को दिया गया है और वो अरब व्यापारियों के द्वारा दिया गया था। अब देखिए ये देखिएगा अरब व्यापारियों के द्वारा दिया गया ये नाम है। इनको अरब व्यापारियों को इन्होंने अन्य नाम भी दिए थे। देखिएगा चोरो या केरलो का द्वीप, चोरो चेरो या करेलो का द्वीप भी इसे कहते हैं। वर्तमान जो राजधानी है श्रीलंका की वो क्या है दोस्तों? श्री जयवर्धनपुरा कोटेटे है। वर्तमान राजधानी है श्रीलंका की वो क्या ध्यान रखना है? श्री जयवर्धनेपुरा कोटेटे। यानी आप जयवर्धने जो एक ही बहुत ही बेहतरीन श्रीलंका के कैप्टन भी रहे हैं और बेहतरीन राइट हैंड बैट्समैन भी थे, बहुत अच्छे खेलते थे, तो उनके नाम पर श्रीलंका की जो वर्तमान राजधानी है वो आप ध्यान रख लेना कि एक क्रिकेट प्लेयर थे जयवर्धने, वही इनकी वर्तमान राजधानी है। महावेली गंगा। महावेली गंगा जो है वो सबसे लंबी नदी है किसकी? श्रीलंका की। महावेली गंगा है वो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी आपसे पूछे तो वो कौन सी है? महावेली गंगा जो है वो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। इसे सौरग वाटिका के नाम से, चेरो या केरलो के द्वीप के नाम से भी जानते हैं और इसे इसकी जो वर्तमान राजधानी है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोटेटे। ठीक है। तो ये कुछ कहानी थी श्रीलंका के संबंध में। अब चलते हैं आगे, देखिएगा पढ़ते हैं इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया देखिएगा दोस्तों, इंडोनेशिया भी आता है कहां पर? एशिया महाद्वीप के अंदर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टीन उत्पादक देश है इंडोनेशिया।
क्या है, विश्व का दूसरा दूसरा सबसे बड़ा टीन उत्पादक देश है कौन सा, इंडोनेशिया। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टीन उत्पादक देश है कौन सा है, इंडोनेशिया है। विश्व में सर्वाधिक इस्लामिक जो जनसंख्या है, यानी जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा, वो कौन सा देश है दोस्तों, वो है इंडोनेशिया। यानी मुस्लिम जो है वो सबसे ज्यादा कहीं पर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं इंडोनेशिया में। इसीलिए विश्व में सर्वाधिक इस्लामिक जो जनसंख्या है वो कहां पर है, इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। अब पढ़ते हैं चीन के बारे में। चीन देखिएगा, सर्वाधिक देशों से सीमा लगती है, सर्वाधिक देशों से सीमा किस देश की लगती है, तो बताइएगा। सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो चीन की लगती है, और वो कितने देशों के साथ लगती है दोस्तों, 16 देशों के साथ चीन की सीमा लगती है। कितने देशों के साथ लगती है, 16 देशों के साथ चीन की सीमा है वो लगती है। चीन को एकोलो का देश भी कहा जाता है। चीन को किसका देश कहा जाता है, एकोलो का देश भी चीन को कहा जाता है। देखिएगा, चीन का मैनचेस्टर है वो कौन सा शहर है दोस्तों, वो है संघाई। क्या है, संघाई। चीन का जो मैनचेस्टर जो कहलाता है वो कौन सा शहर कहलाता है, संघाई जो शहर है चीन का वो इसका मैनचेस्टर कहलाता है। देखिएगा, यहाँ पर चीन के अंदर तिब्बत का जो पठार है वो चीन के अंदर स्थित है। तारिम बेसिन जो है, तारिम बेसिन भी कहां पर है, चीन के अंदर है। यहाँ पर देखिएगा, लॉरेंस का पठार जो है वो भी कहां पर है, चीन के अंदर है। जुगारियन बेसिन है वो भी कहां है, चीन के अंदर है। गोबी का बेसिन है वो भी चीन के अंदर है। और यूनान का पठार जो है वो भी कहां है, चीन के अंदर स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख पठार है और कुछ बेसिन है जो कहां पर स्थित है, चीन के अंदर स्थित है। अब हम आगे पढ़ते हैं जापान को। किसको पढ़ते हैं, जापान को। जापान के प्रमुख द्वीप पढ़ते हैं। जापान के प्रमुख द्वीपों के अंदर हम पढ़ते हैं, देखिएगा, होकिडो, होंकिडो द्वीप है, होन्शु द्वीप है, और शिकोकू द्वीप है, और एक है क्यूशु द्वीप। ये 4 महत्वपूर्ण द्वीप है जापान के अंदर, जो काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा द्वीप है वो जापान का प्रमुख द्वीप है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, होंकिडो है, होन्शु है, शिकोकू है और क्यूशु है। ये प्रमुख 4 द्वीप है यहाँ पर स्थित। अब पढ़ते हैं कि जापान को भूकंपों का देश भी कहा जाता है। भूकंपों का देश किस देश को कहा जाता है, तो जापान को भूकंपों का देश भी कहा जाता है। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा क्या है दोस्तों, फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी है जो कहां पर आती है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो आती है वो कहां पर आती है, जापान के अंदर आती है। ठीक है, तो ज्वालामुखी की धरती, ज्वालामुखी की धरती के नाम से भी जाना जाता है किसको, जापान को। तो ज्वालामुखी की धरती के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, तो वो जाना जाता है जापान। अब ये देखिए, ज्वालामुखी जो है जापान के अंदर कुल 192 या इससे अधिक ज्वालामुखी प्रति वर्ष आती है जापान के अंदर। लेकिन उनमें से 52 जो है ज्वालामुखी वो सक्रिय ज्वालामुखी आती है। यानी 92 से अधिक ज्वालामुखी तो आती है जापान के अंदर, लेकिन उनमें से जो 52 ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी होती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं जापान के बारे में कुछ और तथ्य। यहाँ पर देखिए, प्रमुख जो मैदान है जापान के उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वांटो का जो मैदान है वो कहां पर है, जापान के अंदर है। इशिकारी जो मैदान है, इशिकारी, क्वांटो, इशिकारी, नोबी, सेंटाओ और सुकुशी, ये 5 जो मैदान है वो कहां पर है, जापान के अंदर है। कौन कौन से, क्वांटो, इशिकारी, नोबी, सेंटाओ और सुकुशी, ये 5 महत्वपूर्ण मैदान हैं जो जापान के अंदर स्थित है। ओके, आगे देखिएगा। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं ओसाका। ओसाका पढ़ते हैं। ओसाका जापान का मैनचेस्टर व पूर्व का मैनचेस्टर कहलाता है। यानी जापान का मैनचेस्टर आपसे पूछे तो वो कौन सा है, ओसाका। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ओसाको का कहा जाता है। और इसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यानी जापान के पूर्व का जो मैनचेस्टर है, एशिया के पूर्व का जो मैनचेस्टर है वो भी ओसाको को कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फैटमैन, फैटमैन क्या है दोस्तों, एक परमाणु बम था। फैटमैन नाम का क्या था, एक परमाणु बम था जो डाला गया था जापान के ऊपर। जापान का जो शहर है नागासाकी, जापान के एक शहर नागासाकी के ऊपर फैटमैन नाम का एक परमाणु बम डाला गया था।
और ये कब डाला गया था? 9 अगस्त 1945 को ये डाला गया था। तो फैट मैन नाम का एक परमाणु बम है, जो परमाणु बम जापान के शहर नागासाकी पर डाला गया, और नागासाकी पर ये बम डाला गया था वो 9 अगस्त 1945 को डाला गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए दूसरा जो परमाणु बम डाला गया था वो डाला गया था लिटिल बॉय। कौन सा डाला गया था? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय ये भी क्या है? परमाणु बम है, जो हिरोशिमा के ऊपर डाला गया था। कब डाला गया था? 6 अगस्त 1945 को। तो एक बात ध्यान रखना, लिटिल बॉय, लिटिल मतलब छोटा, लिटिल मतलब छोटा, तो आपको अगस्त तो ध्यान रखना है, तो 6 अगस्त तो आएगा, उसमें लिटिल यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा बम कब डाला गया था। तो यहाँ पर देखना लिटिल बॉय अगर नाम है, लिटिल होता है छोटा, तो यानी फैट मैन से, फैट मतलब मोटा, मोटा आदमी, मोटा आदमी से छोटा आदमी है वो पहले आता है। तो यहाँ पर फैट मैन है वो आपको पहले ध्यान रखना है, सॉरी लिटिल जो बॉय है वो पहले ध्यान रखना है, वो 6 अगस्त 1945 को डाला गया था। और फैट मैन है वो इनके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को। तो फैटमैन, फैटमैन मतलब मोटा, मोटा आदमी क्या था? नग्गा होता है। तो आपको क्या रखना है? फैटमैन क्या होता है? फैटमैन व्यक्ति नग्गा रहते हैं, तो नागासाकी ध्यान रखना है। और आपको देखो बॉयज होता है, बॉय क्या होता है दोस्तों? एक हीरो होता है। बॉय क्या होता है? हीरो होता है। तो हीरो, तो से आपको हिरोशिमा ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ते हैं ईरान को। क्या पढ़ते हैं? ईरान को पढ़ते हैं। देखिए ईरान जो है यहाँ पर दस्त ए कबीर या दस्त ए लूट के नाम से भी यहाँ पर जाने जाते हैं। ये दो मरुस्थल है यहाँ पर, दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट। ये कहाँ पर स्थित है? ईरान के अंदर स्थित है। क्या? दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट जो मरुस्थल है वो कहाँ पर स्थित है? ईरान के अंदर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, विश्व का सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है वो कौन सा है दोस्तों? वो है विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ओके, अब हम पढ़ते हैं थोड़ी सी और कहानी किसके बारे में? सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब पढ़ते हैं। सऊदी अरब ये दक्षिणी पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश है। याद ध्यान रखना, दक्षिणी और पश्चिमी एशिया जो है इसका सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है? सऊदी अरब है। किसका? एशिया का। एशिया का दक्षिणी और पश्चिमी जो पश्चिमी, दक्षिणी और पश्चिमी एशिया जो है, दक्षिणी और पश्चिमी एशिया, उसका सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? सऊदी अरब है। और सऊदी अरब की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है? रियाद है। क्या है? रियाद। तो सऊदी अरब की अगर आपसे राजधानी पूछे तो रियाद है। और ये एशिया के दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र है उसका सबसे बड़ा देश भी है। यहाँ पर जो मरुस्थल है, सऊदी अरब का जो मरुस्थल है उसका नाम क्या है? रब अल खाली। क्या है? रब अल खाली। यानी सऊदी अरब का जो मरुस्थल है उसका नाम क्या है? रब अल खाली है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और सऊदी अरब के अंदर मुस्लिमों के दो मुख्य पूजा स्थल है जो जिसका नाम है मक्का और मदीना। मक्का और मदीना जो मुस्लिम समाज के सबसे पवित्र स्थानों में से माने जाते हैं वो सऊदी अरब के अंदर स्थित है, मक्का और मदीना। और सऊदी अरब के अंदर एक हवाई अड्डा है जिसका नाम क्या है? जेदा। सऊदी अरब का जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? जेदा। तो ये बात आपको कुछ ध्यान रखनी है सऊदी अरब के विषय के अंदर। चलते हैं आगे, पढ़िएगा। मलका द्वीप के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा मलका द्वीप, मलका जो द्वीप है, मलका द्वीप मसालों के द्वीप के नाम से जाना जाता है। मलका द्वीप है मै से मलका और मै से मसाला, तो मसालों के नाम से प्रसिद्ध है मलका द्वीप। मलका द्वीप से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सर्वाधिक मसाले होते हैं और मसालों के लिए ही ये प्रसिद्ध है मलका द्वीप। आगे देखिए क्यूराइल द्वीप। क्यूराइल जो द्वीप है ये जापान व रूस के मध्य विवादित है। क्या है? क्यूराइल द्वीप है वो कौन कौन से दो देशों के मध्य विवादित है? तो क्यूराइल द्वीप जापान और रूस दो देशों के मध्य क्या है? जापान और रूस के मध्य विवादित है। कौन सा द्वीप? क्यूराइल द्वीप। ओके, आगे देखिए तुर्की को पढ़ते हैं। तुर्की के बारे में देखिए, अंगारो नस्ल की बकरी, अंगारो नस्ल की बकरी है के लिए प्रसिद्ध है। तुर्की जो है वो किस नस्ल की बकरी के लिए प्रसिद्ध है? अंगारो नस्ल की बकरी के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे कि अंगारो नस्ल की जो बकरी है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो एशिया महाद्वीप में पाई जाती है अंगारो नस्ल की बकरी। और किस देश में पाई जाती है पूछे तो तुर्की में पाई जाती है, और ये तुर्की इसीलिए प्रसिद्ध है। निपन, निपन के बारे में पढ़ते हैं। निपन है वो जापान के का जो पूर्व नाम था, यानी जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? निपन के नाम से जाना जाता था। तो जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? निपन के नाम से इस जापान देश को पहले जाना जाता था। देखिए क्योटो नगर, क्योटो नगर है कहाँ? जापान का एक शहर है क्योटो।
क्योटो क्या है? जापान का एक शहर है जो छोटे कारखानों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। छोटे कारखानों का शहर कौन सा है? क्योटो है, जो जापान के अंदर स्थित है। आगे देखिएगा, फोसा मेग फोसा मेगना क्या है? फोसा मेगना। फोसा मेगना क्या चीज है देखते हैं। जापान की ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला है, उसको क्या बोलते हैं? फैसा मेगना बोलते हैं। जापान की ज्वालामुखी जो पर्वत है उनकी श्रृंखलाओं को क्या बोलते हैं? फैसा मैग्ना बोलते हैं। जापान की ज्वालामुखी ज्वालामुखी की जो पर्वतों की जो श्रृंखला है उसको ही क्या बोलते हैं? फैसा मैग्ना बोलते हैं। सर्वाधिक जलयान का निर्माण जो होता है, सर्वाधिक जलयानों का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? जापान के अंदर होता है। अब देखिए सिकन, क्या पढ़ते हैं? सिकिन। सिकिन एशिया की सबसे लंबी सुरंग है, रेलवे सुरंग है। सिकन क्या है? जो जापान के अंदर है। सिकिन सिकन जापान के अंदर है, जो एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग अगर आपसे पूछे तो वो कौन सी है? सिकिन है। अगर देश पूछे कौन सा है तो वो है जापान। कौन सा देश है? जापान। जापान के अंदर एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, जिसकी कुल लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? वो है 53.85 किलोमीटर, यानी 53.85 किलोमीटर इस सिकन रेलवे सुरंग की कुल लंबाई है। तो देखिए चीन जो है वो चाय, चावल, ची से ध्यान रखना, चाय से देखना, चीन है तो इसको चाय से जो नाम आएंगे, चाय और चावल, तंबाकू, कपास को विश्व में प्रथम स्थान है चीन का। देखिएगा, चाय में, चावल में, तंबाकू में और कपास के अंदर विश्व में प्रथम स्थान है किसका? चीन का। आगे देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग क्या है? उत्तर का वेनिस, उत्तर का वेनिस के नाम से जाना जाता है सेंट पीटर्सबर्ग को। तो सेंट पीटर्सबर्ग है, उसे उत्तर का वेनिस के नाम से जाना जाता है। ये एक रूस का प्रसिद्ध शहर है। क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग रूस का एक प्रसिद्ध शहर है जिसे उत्तर का वेनिस के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, मंगोलिया पढ़ते हैं। मंगोलिया जो है वो क्या है? एशिया की नाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है मंगोलिया। मंगोलिया क्या है दोस्तों? मंगोलिया को एशिया की नाड़ी के नाम से जाना जाता है, या एशिया की नाड़ी के नाम से जो प्रसिद्ध देश है वो कौन सा है? मंगोलिया है। देखिए आगे देखिए, लाल सागर का तटीय क्षेत्र पढ़ते हैं। लाल सागर का तटीय क्षेत्र, चमकते सूरज का यमलोक, चमकते सूरज का चमकते सूरज का यमलोक कहते हैं लाल सागर का तटीय क्षेत्र। लाल सागर का जो तटीय क्षेत्र है, लाल सागर के तटीय क्षेत्र को चमकते सूरज का यमलोक कहते हैं। क्या कहते हैं? चमकते सूरज का यमलोक कहते हैं। आगे देखिएगा, जेरूसलम, जेरूसलम है ये इजराइल के अंदर स्थित है। जेरूसलम नामक एक स्थान है जो इजराइल के अंदर स्थित है। ये पवित्र भूमि का देश भी इसे कहते हैं। जेरूसलम को क्या कहते हैं? पवित्र भूमि का देश भी कहते हैं, जो इजराइल के अंदर स्थित है। जेरूसलम इजराइल के अंदर है, जिसे पवित्र भूमि का देश के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के सबसे बड़ा टीन निर्यातक देश, विश्व का सबसे बड़ा टीन निर्यातक देश है वो कौन सा है? मलेशिया है। क्या है? मलेशिया। मलेशिया है वो विश्व का सबसे अधिक टीन का निर्यात करता है। तो ऐसा कौन सा देश है विश्व में जो सर्वाधिक टीन का निर्यात करता है? तो वो कौन सा है दोस्तों? वो है मलेशिया। क्या है? मलेशिया। अब फिर से पढ़ते हैं इंडोनेशिया को। विश्व में सर्वाधिक सिनकोना, विश्व में सर्वाधिक सिनकोना का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? इंडोनेशिया के अंदर होता है। कहाँ होता है? इंडोनेशिया के अंदर। तो सिनकोना का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो इंडोनेशिया के अंदर होता है। विश्व की सबसे बड़ी जो मंडी है सिनकोना की, विश्व के अंदर सबसे बड़ी मंडी है, उसका नाम है बांडुंग मंडी। क्या नाम है? बांडुंग मंडी, जो इंडोनेशिया के अंदर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब पढ़ते हैं फिलीपींस। फिलीपींस क्या है दोस्तों? देखिए फिलीपींस है वो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ है? फिलीपींस के अंदर है। तो फिलीपींस के अंदर क्या है? राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछे तो वो कहाँ पर है? फिलीपींस के अंदर स्थित है। ओके, आगे देखिए, इराक को पढ़ते हैं। इराक देखिएगा, इराक है ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में है। एशिया के दक्षिण और पश्चिम भाग में स्थित है। कौन? सऊदी अरब। और उसके अलावा कौन सा है? दक्षिण पश्चिम में इराक भी है, वो कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है एशिया के। तो इसे यहाँ खुर्दिस्तान,
यहाँ खुर्दिस्तान, पूर्व का ब्रिटेन किसको कहते हैं? जापान को। यहाँ पर खुर्दिस्तान नाम का क्या है? एक रेगिस्तान है। कहाँ पर? इराक के अंदर, ठीक है, जो इसके दक्षिण और पश्चिम भाग में स्थित है, ठीक है। अंटार्कटिका, कर्क रे सॉरी आर्कटिक कर्क रेखा और विषुवत निकलते हैं कहां से? एशिया महाद्वीप से। एशिया महाद्वीप से आर्कटिक, कर्क और विषुवत वृत्त है वो निकलते हैं, ये भी ध्यान रखना। साइबेरिया, साइबेरिया देखिए, भविष्य का भंडार गृह, भविष्य का भंडार गृह किसको कहते हैं दोस्तों? साइबेरिया को कहते हैं। भविष्य का भंडार गृह के नाम से जाना जाता है कौन? साइबेरिया। भविष्य के भंडार गृह के नाम से जाना जाता है साइबेरिया। ओके, अब देखिए, हिमालय का वर पुत्र, हिमालय का वर पुत्र किस देश को कहते हैं? नेपाल को कहते हैं। हिमालय का वर पुत्र किस देश को कहते हैं? हिमालय का वर पुत्र जो है वो नेपाल को कहते हैं। मंगला बांध, मंगला बांध है वो कहाँ स्थित है? मंगला बांध है दोस्तों वो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित बांध का नाम बताइए। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो विवादित जो बांध है वो कौन सा बांध है? वो है मंगला बांध। कौन सा बांध है? मंगला बांध, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। या देखिए, यावता नगर, यावता नगर जापान का पीट्सबर्ग, जापान का पीट्सबर्ग किसको कहते हैं? यावता नगर को कहते हैं। तो जापान का पीट्सबर्ग किसको कहते हैं? यावता नगर को जापान का पीट्सबर्ग कहते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक क्या होती है? जल विद्युत उत्पादन की संभावना है। यहाँ देखिए, रेशम का उत्पादन भी है वो प्रथम स्थान है, यानी जल विद्युत में और रेशम उत्पादन में जापान का क्या है दोस्तों? प्रथम स्थान है।